जो हमारी मांगे हैं वो तो लंबे समय से चल रही हैं। जो सरकार हमारी नई मांगे मानती, नहीं हमारे से बातचीत करती। तो मांगे तो हमारी एक ही है और सभी कच्चे कर्मचारी की एक ही मांग है कि सरकार हमें 58 साल तक जॉब सुरक्षा दे। जब तक जॉब सुरक्षा नहीं देती है तो कोई पॉलिसी बना के हमें समान काम समान वेतन दे। ये हमें डीसी ऑफिस तक भी लगा ली और यहाँ भी लगा ली, सीएमओ पीएमओ को भी गुहार लगा ली। और हम 22 तारीख को आने वाली जो 22 तारीख है उसको हम अपना काम छोड़ के एक दिन की हड़ताल करके शहर में प्रदर्शन करके और डीसी साहब के माध्यम से हम मुख्यमंत्री के नाम ज्ञापन देंगे अपनी मांगों को लेकर। एमएलए को, मंत्री को भी बता चुके हैं हम, भाई कच्चे कर्मचारियों की कोई आवाज उठाए। अब तक सरकार की 2 मीटिंगें हो चुकी हैं जो कि कच्चे कर्मचारियों ने काफी आस लगाकर बैठे थे। वो हमारे माननीय मुख्यमंत्री छेनी साहब जी कि हमारे कर्मचारियों के लिए कुछ करेंगे। उन्होंने तो 8% का वेतन बढ़ा के हमारे को एक गुमराह करने का काम किया है। और ये हमारे जो मतलब समझ से बाहर है जो 8% बढ़ा, क्योंकि कौशल रोजगार में हमें आए 3 साल हो गए हैं तो 3 साल में हमें 5% एक साल का भी नहीं बढ़ा है। तो आप औसत लगा लो 8% का क्या मतलब है। तो हम सरकार से यही मांग करते हैं कि हमारे को जॉब सुरक्षा दे, आज समान काम समान वेतन दे। आज जितने भी स्वास्थ्य कर्मचारी पूरे हरियाणा के अंदर लगे हुए हैं सबसे कम सैलरी में वही काम करते हैं। आज कोई भी कौशल रोजगार में जो भी नया कर्मचारी लगता है वो हमारे से ज्यादा सैलरी लेता है, जबकि हम 8-8, 10-10 साल और 5-5 साल के पुराने कर्मचारी एक्सपीरियंस होल्डर कर्मचारी है, फिर भी हमारे से जो नया फ्रेश ज्वाइनिंग जिसकी होती है वो हमारे से ज्यादा सैलरी लेता है। उनको सभी भत्ते मिलते हैं और जो और भी कौशल में लगे हुए हैं उनको ड्रेस भत्ता भी मिलता है, उनको PFSI का भी प्रॉपर ढंग से लाभ मिलता है। हमारे को यह भी लाभ नहीं मिलता। सरकार वैसे तो ये कह रही है कि हमें ठेकेदारी प्रथा खत्म कर दी, तो ठेकेदारी प्रथा में तो हमारे साल दर साल 1000 रुपए बढ़ते थे, तो भी 3 साल में 8% बढ़ाया तो लगा लो अब 250 रुपए, मतलब 250 रुपए का साल का भी वो हमारे को फायदा नहीं हुआ। तो ये सरकार को देखना चाहिए और सरकार को भी पता है कि कर्मचारियों में काफी नाराजगी है और ये नाराजगी अब सरकार देख भी चुकी है। यहाँ लोकसभा जो सीटों का इलेक्शन हुआ है उसमें कर्मचारियों की मेन भूमिका थी। 10 सीटें हरियाणा के अंदर हैं लोकसभा की, जो 5 सीटें आई है सरकार की। अगर समय रहते हुए सरकार हमारी ओर नहीं देखती है तो हरियाणा का कर्मचारी इस सरकार के खिलाफ जाके मतदान करेगा और इसको हरियाणा की सत्ता से बाहर करने का काम करेगा। अगर सरकार हमारा कुछ अच्छा करती है, जॉब सुरक्षा देती है, तो सरकार हमारी दुश्मन नहीं है। हम इस सरकार को भी वोट दे सकते हैं अगर हमारा अच्छा करती है। आने वाली सरकार ये तो किसी को पता नहीं कि यही सरकार आएगी, तो ऐसा सरकार करे कि आने वाली सरकार भी हमें हटा ना सके। हमें आने वाली सरकार से भी कोई उम्मीद नहीं है, क्योंकि जो सत्ता में सरकार बैठी है वही हमारा कुछ नहीं करती, तो आने वाली सरकार से हम क्या उम्मीद करें। तो हम सरकार से यही रिक्वेस्ट करते हैं जो कि हमारा कुछ समाधान करे, हमें जॉब सुरक्षा दे और जॉब गारंटी दे। इसके मद्देनजर रखते हुए हम 22 तारीख को पूर्ण रूप से हड़ताल करेंगे और डीसी के माध्यम से हम मुख्यमंत्री को ज्ञापन देंगे। और मैं मीडिया के माध्यम से आम पब्लिक को भी ये बताना चाहता हूँ, हमारी मजबूरी के कारण हम ये धरना प्रदर्शन और स्ट्राइक करेंगे। इससे हमारे कारण पब्लिक को परेशानी होता है, माफी चाहते हैं, क्योंकि सरकार हमारी तरफ देख नहीं रही। महंगाई इतनी है कि 14,000 में गुजारा नहीं होता। हम सरकार से ये कहते हैं कि 14,000 में हम काम चला लेंगे, सिलेंडर 500 रुपए का कर दे, और दूध 75 रुपये किलो है, दूध का रेट 50 रुपये कर दो, 14,000 काफी है हमें। तो ये जो सरकार समस्या यही है कि महंगाई में ऐसे कर्मचारी बताओगे नहीं तो हमारी दाढ़ी पड़ती, नहीं हमारी मजदूरी पड़ती। आज मजदूरी 700 रुपये होगी, आज एक छोटे से चाय बनाने वाला जो रेट बता दी 15 रुपये चाय का कोप कर दिया, तो आप ये बताओ हमारा गुजारा कैसे होगा। हम है कि कोरोना योद्धा में हमने काम किया है, सभी ने हरियाणा के अंदर सभी कर्मचारियों ने। जब कोरोना की डेड बॉडी के पास नहीं तो कोई पक्का अधिकारी जाता था, नहीं उनके घर वाले भी पेशेंट को छोड़ के चले जाते थे डेड बॉडी को, भाई तुम्हारा काम है तुम नहीं उठाओगे इसको। तो
हमारे बच्चों की तरफ भी नहीं देखा हमने, हमारे परिवार की तरफ भी नहीं देखा। जब भी हमने देश इतना बड़ा संकट में था, जब भी हम सरकार के साथ कंधे से कंधा मिला के सरकार को इस बीमारी से बाहर निकालने का हमने काम किया। तो सरकार भी ये जो कौशल रोजगार की बीमारी है, इससे बाहर निकालने का हमारा काम करे और हमारे को पक्का करे और पक्की जॉब सुरक्षा गारंटी दे। और हम सरकार से यही विनती करते हैं और 22 तारीख के माध्यम मतलब जो डीसी को हम ज्ञापन देंगे सीएम साहब को, तो इसी में भी हमारी यही मांग है। धन्यवाद।